मैंने ओम का प्रैक्टिस ले। मैंने किसी का भी ओम मेरा सुन के मुझे किसी और की आवाज ही नहीं आती है ओम बोलते समय। तो आप सही कर रहे हो या गलत मुझे पता भी नहीं है। सो वन बाय वन हम सबका प्रैक्टिस लेंगे। पहले कौन शुरू करेगा, मैं आपको गाइड करूंगी। बस मुझे वन बाय वन आपकी आवाज सुननी है, मुझे किसी का भी आवाज नहीं आता है ओम करते हुए। हु विल स्टार्ट फर्स्ट? ये एकता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आंखें बंद। एक लंबे गहरे श्वास के साथ डीप ब्रीदिंग। होल्ड ऑन। श्वास को रोक के रखिए। 3, 2, 1 एंड एक्सेल। धीरे 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 श्वास को छोड़िए। अब एक और बार फिर से लंबे गहरे श्वास के साथ। 3, 2, 1। होल्ड ऑन। अब छोड़िए। एक और बार लंबे गहरे श्वास के साथ। 3, 2, 1 एंड रिलीज। आंखें बंद ही रखते हुए अब 3 बार आप लंबा श्वास लेके ओम का उच्चारण करेंगे। ओनली एकता, वी विल लिसन टू हर। ओ। 3 बार करना है। ओ। ओ। नाउ हु विल ट्राई? यस नफीसा जी। 3 बार लंबे गहरे श्वास के साथ प्राणायाम कीजिए और उसके बाद ओम का उच्चारण कीजिए। हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। ओ। 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 यस जानवी, unmute yourself and then do it. ठीक है, आप सबने एक दूसरे को और अपने आप को भी ऑब्जर्व किया। नाउ आई वांट एवरीबॉडी टू म्यूट योरसेल्फ। अगेन डू ओम चैंटिंग, बट सेट द टाइमर कि एक ओम आपका कितना लंबा चलता है। तो आप आंखें खुली छोड़ सकते हैं। आई वांट टू नोट डाउन द टाइम
कि आपको ओम करने में कितना समय लग रहा है। एक ओम तो तीनों का 3 टाइम आ जाएगा। स्टॉप वॉच मोबाइल में करके आप कर लीजिए। जिसका ज्यादा से ज्यादा होगा उसको मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगी। लंबा ओम होना चाहिए। डन मैम। डन। जस्ट वेट, ओके। जानवी स्टिल डूइंग दिस। आई गेस शी इज डूइंग समवेयर एल्स। तब तक हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसका हो रहा था इसलिए मैंने सोचा बात नहीं करेंगे। यस एकता जी, हाउ मच टाइम यू टेक? मैम 59 सेकेंड्स 3 ओम। नहीं, वन 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 ओम को, एक ओम को कितना समय लगा ऐसे 3 टाइम? 17 और 16 सेकेंड्स से ओके। पर ओम। नफीसा जी? मैम फर्स्ट 17 सेकेंड्स, फिर सेकेंड कितना हुआ सेकेंड? फर्स्ट 25 सेकेंड सेकेंड, सेकेंड फिर 17 सेकेंड में हुआ, एंड थर्ड 15.49, थर्ड वाला। गुड। योर्स? 17 सेकेंड्स, 17 यानी टोटल फिर 45 तक आया। टोटल नहीं, पहले का कितना हुआ, दूसरे का कितना, तीसरा, क्योंकि वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओ
तो तो वो टोटल ट्रैक करना है कि सबसे लंबा पहले वाला ओम होता है, क्योंकि बाद में ब्रीदिंग थोड़ा सा थक जाते हैं ना हम, तो कम हाँ, होता है। दैट इज व्हाई आई तो वांटेड टू। 17 सेकेंड्स हुआ मेरा फर्स्ट वाला। तो आप कोशिश कीजिए कि रोज प्रैक्टिस करें, 30 सेकेंड क्रॉस होना चाहिए। पर ओम। हाँ, पर ओम 30 सेकेंड ट्वेंटी क्रॉस। नाइन सेकेंड्स हुआ फर्स्ट वाला। हाँ, हाँ हाँ। क्योंकि जब आपका 30 क्रॉस होता है दैट मीन्स यू आर इन दैट जोन, लय। लेकिन हर बार वो होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया नफीसा जी, उन्होंने किया 29 सेकेंड। थैंक यू मैम। तो वो प्रैक्टिस आप रखिए, क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होता है ना, सो आई टेल यू द टेक्निक। हम्म आपने श्वास लेना है, तो पूरा आपको फील होगा अंदर तक हवा भरी, एंड देन धीरे धीरे, हम्म बहुत धीरे, फिर आपका ओम एक जगह पे आके खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी जो म है ना, भ्रमरी प्राणायाम पता है आपको? हम्म तो म जो है ना आपका भ्रमरी भ्रमरी प्राणायाम में चला जाता है। हाँ, तो बस होता है। रुकना नहीं है वो म, जब तक आपका पेट पूरा खाली नहीं हो जाता है पूरी हवा से, तब तक खींचना है। So it has to be minimum 30 seconds. Now only one time everybody will do. I will also do, and let's see whoever is reaches to 30. होने के बाद म्यूट पे ही रहिए, फिर मैं अनम्यूट करती हूँ, बिकॉज किसी का चल रहा होता है ना, उनको इंटरप्शन हो जाता है।
ऑल राइट, गुड, यू कैन अनम्यूट नाउ। अभी आपको क्या करना है? यस जानवी, यू हैड समथिंग टू आस्क। हाँ, इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ मेरा, लाइक 24-25 सेकेंड्स हुआ। मैम मेरा भी सेम ऐसे 25 फर्स्ट हुआ फिर 21 सेकेंड। वेरी गुड। क्यों हुआ? क्योंकि आपने वो सोच के किया कि लंबा होना चाहिए। जब तक आप नहीं सोच रहे थे, हम काउंट में जाते हैं। जाप में भी हम सेम मिस्टेक करते हैं कि हम काउंट में जाते हैं कि 108 होना चाहिए, 108 होना चाहिए, बट उसका टाइमिंग भी परफेक्ट होना चाहिए, उतना उतना लंबा वो होना चाहिए। अगर आप सारी चीजों को अलाइन करके प्रॉपर कोई भी चीज करते हो ना, तो वो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा अच्छे से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं 108 बार ओम कीजिए, और आप 108 बार ओम करेंगे, लेकिन ओम 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 करेंगे, आपको जीरो रिजल्ट आएंगे। लेकिन आप सिर्फ 11 टाइम्स, सिर्फ 11 बार, लेकिन एवरी ओम इज 30 सेकेंड करोगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यू विल फील द डिफरेंस। पहले जब आप फास्ट फास्ट करते थे, अभी आपने किया तो आपको पूरा ब्रेन आपका एक्टिव हो गया, वो फील आ जाएगा। सो यू हैव टू स्ट्रेच इट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली मॉर्निंग यू स्टार्ट द प्रैक्टिस एटलीस्ट 11 टाइम्स यू विल हैव टू डू। जिसके लिए आपको कुछ भी मतलब रूल्स नहीं है कि आपको उठना है, नहाना है, क्या करना है। आप मॉर्निंग या इवनिंग एक प्रैक्टिस सेशन अपने आप के लिए सेट कीजिए। 5 मिनट्स इट विल टेक, 30 सेकेंड के अगर आप हम कैलकुलेट करें तो 5 मिनट में आपका 11 बार हो जाए। बस कोशिश कीजिए कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग करें। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो शरीर है वो रिलैक्स होता है, तो हमारे ब्रीदिंग पे हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हम आफ्टरनून में कहीं से आए, तो आप कितना भी कोशिश करें, उतना लंबा नहीं हो पाएगा, हम थके हुए होते। तो एक तो लेट इवनिंग अराउंड 8-9 o'clock, इट्स ओके। लेट नाइट 12 बजे भी आप कर सकते हैं, उसका कोई रूल्स नहीं है। अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं, बस आपका बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश होना चाहिए। तब वो एक दीर्घ श्वसन आपका हो जाता है। और जब आप 11 बार ओम करते हो ना, तो आपका थ्रोट चक्र हील हो जाता है, नाभि चक्र हील हो जाता है। जब आप 30 सेकेंड हर ओम को लेते हो, तो आपका नेवल चक्र से लेके पूरा थ्रोट तक पूरा अलाइनमेंट जो है वो क्लीन होता है। इसके दो फायदे हैं। एक है कि आपके चक्र क्लिनजिंग हो जाते हैं। दूसरा है, थ्रोट चक्र क्लीन होना मतलब क्या होता है कि आपको गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो जाती है। अगर आपको अनवांटेड खांसी है वो जाएगी। आप किसी के लिए मतलब बुरा हम कभी बोलते हैं, बहुत ज्यादा हार्श वर्ड होते हैं, दैट ऑल्सो कनेक्ट्स टू द थ्रोट चक्र, कि हमारी वाणी जो है वो शुद्ध हो जाती है। हम किसी से भी बात करते हैं तो वो भाषा में बदलाव आता है, क्योंकि थ्रोट चक्र जो है वो हील होने के कारण हमारी शब्द रचना जो है वो सॉफ्ट और सूदिंग होने लगती है। अगर आप सिंगिंग में हो तो आपकी वॉइस और सूदिंग हो जाती है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको वाचा सिद्धि आती है। वाचा सिद्धि मतलब आप जो भी प्रिडिक्शन करोगे वो सच होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो भी होने वाला है वो आपको इंट्यूशन आता है, इसलिए आपके प्रिडिक्शन सच होते हैं। क्योंकि प्रिडिक्शन इसलिए सच नहीं होगा क्योंकि आपने बोला, वो इसलिए सच होगा कि जो होने वाला है उसका राइट इंट्यूशन आपको मिलता है, एंड देन यू आर एबल टू गाइड अदर्स और योर फैमिली मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ दैट। सो इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। अगर आपको इसको और भी थोड़ा गहराई में लेके जाना है, तो मैं आपको एक एडिशनल और भी टिप इसके साथ देती हूँ। अगर आपको अपना वाचा सिद्धि एक्टिव करना है और इंट्यूशन कि जो आप बोलोगे वही होगा, मतलब यूनिवर्स जो होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाए, सही तरीके से देखा जाए, देन देर इज अ टाइमिंग। एवरीबडी नोज 3:30। 3:30 is the time when all the divine energies are aligned together. उस समय हम कुछ भी साधना करते हैं बहुत अच्छी रहती है। नाउ लुकिंग एट एवरीबडी इन द बिगिनर्स बैच, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग 3:30 बजे उठ के अपनी पूजा शुरू करो, नहीं पॉसिबल है। बट यू कैन जस्ट डू वन थिंग। 3:30 को आप एक बार उठ के बैठ सकते हैं, आप बेड में भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी फ्रेश होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ऑल यू हैव टू डू इज 3:30 आप उठोगे, वहीं पे बैठोगे, बैठे बैठे आपको जो टंग है ना, हमारा टंग का जो टॉप है उसको फोल्ड करके पीछे की तरफ लेके जाना है और अंदर की तरफ खींचना है। राइट? आप टच करोगे तो ऊपर टच हो जाएगा, ऊपर नहीं, पीछे की तरफ जितना हो सके उसको पुश कीजिए, एंड देन कीप पुलिंग इनसाइड एंड देन डू 11 टाइम। तो 3:30 को आप ये दोनों प्रैक्टिस करते हो ना, मतलब आप अपनी टंग को एक सही तरीके से डिवाइन अलाइनमेंट में लेके जाते हो, तो आप जो भी बोलोगे वो चीजें सच होगी। या जो होने वाला है वो आपको सबसे पहले पता चलेगा, ताकि वैसा ही हो जाए। दिस वर्क्स एंड इट वर्क्स लाइक अ मिरेकल। एंड बिलीव मी, नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको नहाना है, हाथ पैर धोने हैं, फ्रेश हो, कुछ नहीं। बैठिए, इट विल टेक ओनली हार्डली बेरली आई गेस 5 to 6 seconds
टू डू दिस प्रैक्टिस। फिर चाहे तो आप ओम 5:30 बजे उठ के भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3:30 बजे बस आपको बैठ के इतना ही करना है और वापस सो जाना। 11 times. नहीं नहीं, ये तो आप 3 टाइम ही कर पाओगे, ये 11 टाइम नहीं होगा। ओम आपको 11 टाइम करना है, वो आप जब रेगुलर साधना होती है 5:30-6 बजे आपकी, उसमें भी कर सकते हैं। दिस इज जस्ट सिट, पुल इट बिहाइंड, ट्राई वन मोर टाइम, 3 टाइम हो गया, सो जाओ। 3 to 4 सेकेंड लगेंगे, बट इट गिव्स रियली गुड रिजल्ट। जितने भी एंशियंट मतलब पुराने एस्ट्रोलॉजर है ना, जो हमें जनरली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, वो लोग आपको वो मिलेंगे किसी विलेज में या कहीं पे, जो पब्लिश नहीं होना चाहते हैं लेकिन जिनके प्रेडिक्शन बहुत सही होते हैं। वो लोग ये प्रैक्टिसेस करते हैं जो बहुत सिंपल लगती है, बस उसमें क्या है कि डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है। मैम टंग रोल करके फिर ओम बोलना है? नहीं, हाँ। ओम इज डिफरेंट, दिस इज अनदर हम्म। एडिशनल टिप। ओम इसको आप टंग रोल, करोगे, सॉरी मैम 1 मिनट, टंग रोल किया उसके बाद क्या करना है? छोड़ दो उसको और फिर से एक बार टंग रोल करो, फिर से एक बार, 3 बार करो। अच्छा अच्छा, ओनली दैट, ओनली, या ओके ओके, ओनली गॉट दैट, इट, ओके। नथिंग हाँ एल्स। हाँ। तो वो आप 3 बार करो और सो जाओ। इट विल टेक 3 to 5 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट। बस लेटे लेटे नहीं करना है, बैठ के करना है, क्योंकि चक्रास एक लाइन में ऊपर की तरफ अलाइन होने चाहिए। नहीं तो आप सोचोगे कि ओनली मॉर्निंग टाइम, तो ओनली मॉर्निंग टाइम, थ्री दिस थर्टी वी कैन डू, ओनली थ्री ओनली थर्टी थ्री अर्ली थर्टी मॉर्निंग, नॉट ओके एनी अदर टाइम। ओके। 2-3 दिन थोड़ा सा तकलीफ होगी, फिर आपको आदत हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद टूट जाती है, फिर से आती नहीं, बट वंस यू गेट इन टू दैट रिदम, आपको वो आदत हो जाएगी कि बस वो 5 सेकंड के लिए उठना है, वापस सोना है। इट वर्क्स रियली वेल। मैंने खुद ने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, क्योंकि अ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सामान्य हूँ मेरी बुद्धि में, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि मैंने जब से इसको, अभी ओवर द टाइम, इट्स 3 years आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। और इसमें हमें किसी को जगाना भी नहीं है, क्योंकि हम मंत्र बोलना नहीं, कुछ नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपके बाजू में कोई सोया है, तो इट्स लाइक अ क्वाइट प्रैक्टिस। जब से मैंने किया है ना, आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द एस्ट्रोलॉजर्स फॉर कंसल्टेशन हु आर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स, सो दे कम टू मी फॉर देयर ओन चार्ट्स। दो आई डोंट डिस्क्लोज द चार्ट, बट थोड़ी खुशी तो होती है ना कि हम उन लोगों को गाइड कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को गाइड कर रहे हैं। सो वो राइट प्रेडिक्शन राइट। इतने अच्छे जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी वाचा सिद्धि, अभी नफीसा जी, शी इज ऑलरेडी इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एकता जी तो काफी अच्छा सीख रही है, जानवी तो वो मतलब गुरु माँ बनने वाली है अभी गोरेगांव में। तो सो एवरीबडी इज ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, सो डू दिस प्रैक्टिस। ये बहुत अच्छा है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में या एस्ट्रो वास्तु में या कोई भी स्पिरिचुअल मंत्र साधना है उसमें कुछ करना है, दिस इज द बेस्ट अल्टीमेट रेमेडी। अभी ओके हम मैम, थोड़ी सी थैंक यू बात सो मच। करते हैं पंचमी साधना की। ये जो पंचमी है, ये दिवाली के जैसे हमने देखा था अष्टमी, दिवाली के पहले की अष्टमी और दिवाली के बाद की पंचमी, ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रकार की साधना के लिए। हमने क्या किया, स्वर्णाकर्षण के भैरव भैरव जो है, स्वर्णाकर्षण भैरव, उनकी साधना हमने अष्टमी के दिन शुरू की। वो हमने कब तक की, दिवाली के दिन तक, या फिर उसके आगे 11 दिन का संकल्प लेके। लेकिन एटलीस्ट दिवाली के दिन तक वो साधना कंटिन्यू करनी है। आप उसके बाद चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं रोकनी। तो वो हमने की, मतलब हमने क्या किया, जो भगवान माता लक्ष्मी को भी लोन देने के लिए सक्षम है, पहले उनको कन्विंस किया, उनको वर्शिप किया। फिर हमने कुबेर, जो लक्ष्मी माता के अकाउंटेंट है, उनको वर्शिप किया, क्योंकि हम लक्ष्मी पूजा के दिन सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, लक्ष्मी गणेश कुबेर इनकी पूजा करते हैं। और उसके बाद जो पंचमी आएगी, उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इट इज द 100% डे डेडिकेटेड टू हर। अब इस दिन हमें क्या करना है, मैं आपको इसका एक छोटा सा आपके ग्रुप में सिर्फ शेयर करती हूँ। लेट मी जस्ट शेयर द प्रोसेस, हाउ टू डू इट। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये साधना मैंने पब्लिक ग्रुप में नहीं डाली है पंचमी की, अगर मैं लूंगी भी तो भी इतना डिटेल में नहीं लूंगी, ये सिर्फ मैंने आपके ग्रुप के लिए दी।
ये जो पंचमी है इसे लाभ पंचमी कहा जाता है। तो इस दिन आपको क्या क्या करना है उसका पूरा मैंने आपको डिटेल इसमें दे दिया है। आई वॉन्ट समबडी टू रीड इट। तो क्या होगा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है मैं अभी के अभी आपको रेक्टिफाई करती हूँ। तो पहले मैं ही रीड कर लेती हूँ, चलो। इट्स अ लाभ पंचमी, द गेटवे टू वेल्थ एंड डिवाइन मोमेंटम। मॉर्निंग, हमें मॉर्निंग में उठ के क्या करना है वो करना है। तो हमें पहले क्या करना है, जो फॉर्चून है हमें चाहिए उसके लिए कुछ मंत्र है जो आपको, अच्छा ये गुजराती में बना है, मैं आपको दूसरा भेजती हूँ, सॉरी। मैं आपको दूसरा भेजती हूँ। ये हमारे ना एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप में आज हम सब ने डिसाइड किया कि हम अलग से हमारी जब साधना करते हैं उसमें करते हैं। तो इसमें जो मंत्र है ये मंत्र मैं आपको सेपरेट भेजती हूँ, बट कीप दिस। तो इसमें हमें क्या करना है ना कि मॉर्निंग हम उठेंगे तो टर्मरिक का मैंने आपको बताया था वो करना ही है आपको। उसके बाद राइस, चावल जो है ना, कुछ चावल आप उस दिन सुबह जो है टर्मरिक लगा के उसको, हल्दी, हल्का सा हल्दी पानी में मिक्स करके उसको लगा के सूखने के लिए छोड़िए। एक मुट्ठी भर तो होने चाहिए। वो चावल बाद में आप एक पाउच पे बांध के गोमती चक्र के साथ अपने लॉकर में रख सकते हैं। या आपका जो थोड़े से चावल आपके खाने के चावल में पूरे मिक्स कर देने हैं जो भी आपने स्टोर किया होगा। थोड़े से जो है एक पिंच पर छोटा सा एक आप प्लास्टिक का पाउच लेके अपने पर्स में भी हमेशा रख सकते हो, लॉकर में भी पाउच में रख सकते हो, क्योंकि हम खुले जब चावल रखते हैं तो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उसको या तो सॉगी हो जाते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। तो फिर इसलिए उसको वैसे रखना है आपको। नाउ एट डस्क, मतलब इवनिंग में आपको क्या करना है, सिल्वर या कॉपर का वेसल लेना है। 7 सिल्वर कॉइन्स उसमें लेने हैं। उसमें आपको जो है वो हल्दी, चावल यानी कि राइस और कुछ येलो कलर के फ्लावर स्पेशली माता लक्ष्मी और कुबेर को अर्पण करने हैं। अब इसमें से एक कॉइन जो है वो आप अपने लॉकर में रखोगे, बाकी के कॉइन्स जो है वो आप पानी में बहा दोगे। तो सिल्वर कॉइन्स लेने हैं, 1-1 रुपए के सिक्के नहीं लेने हैं, मैंने आपको कहा था। सिल्वर कॉइन्स आप जब लेते हो तो आपको लगेगा बहुत महंगा हो जाएगा 11, तो 100 रुपए में एक सिल्वर का इतना छोटा सा कॉइन आता है, उतना छोटा लीजिए चलेगा, काउंट 11 होना चाहिए। इतने छोटे छोटे कॉइन आते हैं सिल्वर के, वो लीजिए, उसकी पूजा कीजिए। वो प्रोसेस मैं आपको संडे मॉर्निंग फिर से बता दूंगी। और वो जो है उसमें से एक अपने लॉकर में रखना है, बाकी चावल के साथ आपको बहते जल में बहा देने हैं। तो अगर आपके आसपास बहता जल है आप उसमें बहा दीजिए, नहीं है कोशिश कीजिए कि कहीं आसपास, लेक तो हर जगह होता है। और सिल्वर डालने के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि आप कोई कचरा वगैरह नहीं फेंक रहे हो। आपको सिंपली कॉइन्स वैसे ही बांध के वगैरह नहीं करने हैं, ऐसे ही खुले छोड़ देने हैं। जब भी किसी चीज का दान हम करते हैं ना, किसी भी मंत्र को हम अभिमंत्रित करते हैं, उसके बाद उस चीज का जब हम दान करते हैं तो फिर क्या होता है कि दान करने से हमारा पुण्य बढ़ता है। जैसे कल के क्लास में आपको मैंने बताया था कि क्यों सिर्फ कनकधारा स्तोत्र सबसे ज्यादा वर्कआउट करता है, क्यों बाकी मंत्र हमसे 1-1 लाख मंत्रों का जाप मांगते हैं, क्यों हमें उन्हें सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन ये जो मंत्र है ये अकेला इतना सक्षम क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, समर्पण है। खुद के लिए मांगने के बजाय उन्होंने किसी और के लिए मांगा, इसलिए उसमें जो समर्पण का भाव आया है वो मंत्र रचयिता करते समय जब उन्होंने लिखा उसी स्टेप्स में उसके साथ आया था। तो वो भाव के साथ हम पढ़ते हैं तो हमारा भी फायदा होता है। इसी प्रकार से जैसे जेमस्टोन्स है या सिल्वर है या गोल्ड है, जब हम उसको पानी में छोड़ते हैं, जल में छोड़ते हैं, तो क्या होता है, ये सारी चीजें कहाँ से आई है, भूमि से आई है। तो हमने वो दान जो है भूमि को वापस कर दिया। इसीलिए इट वर्क्स विद द डिवाइन नेचर, कि हमने जो नेचर से मिला था वो नेचर में छोड़ा, बट उसे छोड़ते समय आपको अपना विश बोलना है, देन इट गेट्स फुलफिल। तो बहुत बार जब आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं ना, तो नवग्रह के स्टोन्स लेके उसको भी आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम उस समय है वो छूट जाएगा। बस उस समय आपको क्या करना है, नवग्रहों के जो मंत्र है उसका एटलीस्ट जो काउंट है वो 999 के काउंट में या 21 के काउंट में हर मंत्र का जाप होना चाहिए। मतलब नवग्रह मंत्र आप कम से कम 9 बार या 21 बार बोलिए, और फिर वो जो एनर्जाइज यंत्रास है, जो जेम्स है आपके, उनको छोड़ना है। नाउ वाई, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास भी अभी पोटली के लिए बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ वो पिक्चर्स और वो डिस्क्लोज किए हैं। बहुत सारे लोगों ने एडवांस में भी मांगा था, क्योंकि एक जनरल चीज हो गई है कि लक्ष्मी पूजा के दिन आपको ये चीजें अपने घर में रखनी है। सो इट इज नॉट कि लक्ष्मी पूजा के दिन आपको रखनी है, लक्ष्मी पूजा के दिन आपको एनर्जाइज करनी है, अष्टमी के दिन एनर्जाइज करनी है और पंचमी के दिन एनर्जाइज करनी है।
जब आप इन तीनों मुहूर्त को पकड़ते हो तब वो एनर्जाइज होता है, और उसके बाद आप कभी भी अपने लॉकर में रखो, वो आपको फायदा देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक, चाहे वो यंत्र हो, जब हम यंत्र बनाते हैं, चाहे कोई जेमस्टोन है, चाहे कोई अनाज है, कोई भी चीज है या कोई भी पोटली है, जब तक हम उस पे मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। जब बॉडी विदाउट सोल है तो उसकी वैल्यू हम मनुष्य जीवन में भी देखते हैं कि क्या होती है। जब तक उसमें आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, तब तक उसकी वैल्यू शून्य है। इसी प्रकार से कोई भी चीज है, उसको सही मंत्रों से एनर्जाइज करना जरूरी है। इसीलिए हमारे मंत्रों का जो क्लास है उसमें भी हम इतना टाइम लेते हैं कि बेसिक से छोटी चीज आपको पता चले, ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो, और फिर आपका यंत्र जो है वो पूरी तरह से एनर्जाइज हो, ताकि फिर वो सिद्ध होके आपको रिजल्ट देने के लिए सक्षम हो जाएगा। इसीलिए कभी भी जल्दी नहीं करनी है कि सबका हो रहा है तो मैं भी कर देती हूँ फटाफट। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मैंने कल मैं शुरू नहीं कर पाई क्योंकि क्लास कल शुरू हो गया, आई वॉज ट्रैवलिंग, तो मैं आज मंत्र यंत्र रख देती हूँ, फिर मैं इनके साथ कंटिन्यू करती हूँ। नहीं, आप जाप कंटिन्यू कीजिए ग्रुप के साथ, लेकिन आप यंत्र मत रखिए, क्योंकि उसका मुहूर्त चला गया। जब उसका एक डिवाइन टाइमिंग था वो चला गया, उसकी स्थापना का विधि था वो नहीं है, तो वो पेपर पे जो आपने यंत्र बनाए हैं उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि उसको आप एक्टिवेट नहीं कर सकते विदाउट प्रोसीजर। इसीलिए प्रोसीजर जो है मंत्र शास्त्र में वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको करना क्या है, कोई भी चीज है, सिंपल रूल है, या तो परफेक्ट कीजिए, कंसिस्टेंसी कीजिए, या मत कीजिए। आधा अधूरा करके, अपने मन को खुश करके हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। वी जस्ट बिकम मोर फ्रस्ट्रेटेड। अभी हम आते हैं हमारे जो बचा हुआ सिलेबस है उसे देखने के लिए। तो कल हमने जो है वो सारे क्वेश्चन आंसर्स लिए थे। अब मुझे आपसे बस एक बार सीक्वेंस रिवाइज करना है, कि मैं हर एक को पूछूंगी कि आपको साधना करनी है, संडे पंचमी तिथि से आपको शुरू करनी है। हाउ यू आर गोना डू इट? Imagine there is no group, imagine there is no me on that day, and I have already guided you everything. What you are gonna do? ताकि मैं आपको उसी हर चीज के लिए करेक्ट करूं कि कुछ भी लूप होल है तो फिक्स हो जाए। बिकॉज उस दिन जब हम करेंगे तब कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस नहीं चाहिए कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मैंने ये नहीं किया, मैं वो भूल गई, मैं ग्रेटिट्यूड भूल गई, मैं दिया लगाना भूल गई, मैंने तिल का लगाया, घी का नहीं लगाया। ये छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। जो भी चीजें मैंने आपको दी है, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, आप आसानी से मार्केट में आपको मिल सकती है कहीं पे भी। तो कोशिश कीजिए कि वो जितनी परफेक्ट है उतनी परफेक्ट रहे। नाउ आई वांट समबडी टू गिव मी द ऑल प्रोसेस from getting up at morning 5 a.m. what you are gonna do, and then I'll correct you. And I hope I don't have to correct मैम संडे मॉर्निंग जो करना है हमने, you. पंचमी है ना उस दिन, लाभ पंचमी। Ma'am, I have one question. हम्म। Ma'am, I'm traveling tomorrow, so I'll be out of town. So what to do then? देन आप मानस पूजा कीजिए, आपका स्किप हो जाएगा। आप फिर जब वापस हाँ, वो आओगे नहीं देन यू कर। स्टार्टेड। आप वापस आओगे उस समय कोई ना कोई ओके। साधना चल रही होगी, उसमें मैं आपको ज्वाइन करवा लूंगी फिर से। बट यू ओके। कैन जस्ट डू द मानस पूजा, जो भी मैं बोल रही हूँ वो आप मन में उस समय हाँ, पे करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज जब आप मानस पूजा करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल आपको जरूर मिलेगा। इन द सेंस कि मंत्र बोलूं, मैं मंत्र करूं, कि वो पूजा ऐसे इमेजिन करूं मानस कि आई एम पूजा अभी डूइंग मैं दैट इनको पूजा। पूछ रही हूँ ना, यू जस्ट लिसन हम्म। हाउ स्टेप्स शी इज डूइंग, ओके। देन जब आपका टाइम होगा 5 बजे मॉर्निंग में, वेर एवर यू आर, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन यू गॉट अप, यू टुक शावर, यू फ्रेशन अप, नाउ यू आर रीडिंग बुक। आप स्टेप्स इमेजिन कीजिए, दैट इज मानस, मन से ओके। की हुई पूजा। तो आप फ्लावर भी मन में ओके। अर्पण करेंगे। ठीक नाउ है, आई ठीक है। रिक्वेस्ट एवरीबडी, अगर आपको बोलना है प्लीज रेज द हैंड एंड देन टॉक। यस जानवी। Okay, so first thing is 5 o'clock. I'll wake up. I will pranam to the floor, to God, gratitude. Thank you for the lovely life. Then I'll freshen up. I'll have warm water, simultaneously freshen up. Then the heart, I mean, if I can take a shower, fine. Otherwise, heart pure till the, and leg also till the knees, I have to wash face, brush, and then go to the altar
एंड वहां पर दिया मैंने रेडी रखा है। तो पहले मेरा आसन बिछाओगी, उसको शुद्धि करोगी, लाइक आई स्प्रिंकल सम वाटर टू इट, देन आई सिट ऑन इट, आई विल पुट ऑन दी diyas, that is, I don't know if it is ghee or तेल का दिया, जो भी है। तो I'll put that on. I will talk to the god, telling my intention. अगर तेल का दिया लेना है ऑयल का, तो कौन सा ऑयल लोगे आप? तिल का तेल, कोल्ड क्यों? कंप्रेस। हाँ, because it is the pure form of oil. Ghee is आजकल adulterated, so till that also cold compress, so which I've been using for a while now. So Okay. I mean, I hope that's okay. Yes, Then yes. yeah, so then once the diya is lit, I'll close my eyes, I'll do little pranayam, I'll take it easy, I'll stare at the diya, I'll give a tatak to it, and then I will tell my intention for what I'm doing the prayers, the chanting, and then again I'll invite Ganpati Bhagwan to bless my prayers uh, and uh, then I'll start with chanting with my mala. I think I must have missed a step or two. It's okay. That is why we are taking revision कि संडे को Yeah. मिस नहीं होना चाहिए. आज मिस हाँ, हो गया तो चलेगा, संडे नहीं. पानी भी रखते हैं कभी कभी. I mean, I think we should energize water, which I normally do. So I keep a glass of water, and then by the end of the chanting, I drink it. ये एकता जी. मैम वो मॉर्निंग में जैसे उठ के मैं तो नहा लेती हूँ, उससे बिना नहाए नहीं करती ऐसे मीन्स. वेरी गुड प्रैक्टिस. तो मॉर्निंग में जैसे उठ के पहले किचन में दिया लगाती हूँ, वो जो साउथ ईस्ट में लगाना है, और ललिता सहस्त्रनाम वाला पाठ वो यूट्यूब पे, और उसके बाद मंदिर में दिया लगाती हूँ. और जो मॉर्निंग में अभी दिवाली का रिचुअल हमने स्टार्ट किया एंट्रेंस वाला, वो करके और फिर मंदिर में दिया लगाती हूँ. और उसके बाद जो मंत्र जाप जो मेरा है डेली रूटीन का, वो मंत्र जाप, एंड इससे पहले ओम का करके 3 बार, और उसके बाद मंत्र जाप, बस. ओके. नाउ नफीसा जी, जो मैंने क्लास में सिखाया था वो किसी ने फॉलो नहीं किया. अब बोलिए. शी जानवी डिड गुड, अराउंड 70-80% शी मैनेज्ड ऑल द मैं पॉइंट्स. मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, ग्रेटिट्यूड जैसे मैं हम लोग का जो भी है स्टार्टिंग से हम डूइंग वो करती हूँ मैं. फिर उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ. तो नॉर्मली अभी जब से मैंने भैरव साधना स्टार्ट किया था आपके बताने पे, तो मैं आई यूज टू टेक बाथ. आने के बाद में मैं घी का और तेल का दिया जलाती थी. प्रसाद उनका हैंग हो गया शायद इंटरनेट. यू कैन कीप योर कैमरा ऑफ इफ देयर इज इंटरनेट प्रॉब्लम. तो ठीक है. उसके बाद में नफीसा जी, आपका हैंग हो गया था वीडियो. हाँ, अभी ठीक है मैम. यस. फ्लावर्स आई यूज टू ऑफर, स्वीट्स में रखती थी, जो भी स्वीट अवेलेबल है भोग के लिए. पानी स्प्रिंकल करने के लिए, ताकि वो लास्ट में हम स्प्रिंकल करके उनको अर्पण करते हैं, भोग के स्वीकार करें. 2 दिया, तेल का एंड घी का. तो मैंने लाया था घी, असली घी, तो उसका दिया. एंड तिल का तेल का दिया यूज टू. लाल कलर का आसन बिछाया है, उसमें बैठ के, और मैं वो पूजा जो भी आपने बताया वो करते हैं, मंत्र जाप. लेकिन उसके पहले प्राणायाम, ओम का 3 बार जाप करना है. ओम 3 बार बोलने के बाद में फिर अपनी जो भी इच्छा है, यानी ग्रेटिट्यूड भी करना है. उसके बाद में जो भी गलती हो, या वो कहते हैं ना कि यथाशक्ति जितना मुझसे होगा मैं वो मंत्र जाप करूंगी, ऐसा प्रण लेके हम फिर वो करते हैं. बस. आई वॉन्ट एवरीबडी टू नोट इट डाउन. मैं जो स्टेप्स आपको बताऊंगी, ताकि आपका उस दिन किसी का कोई स्किप नहीं होगा. एंड उस दिन नहीं, आप अगले डेली जस्ट एक चेकलिस्ट बना के रखिए एंड स्टेप फॉलो कीजिए. 8-10 दिन में आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे उसमें. गॉट अप एट 5 AM. 5 है. एवरीबडी म्यूट. मेरा सीक्वेंस छूट जाता है फिर. गॉट अप एट 5 AM.
फ्रेशन अप, टेक शावर, ब्रश, जो भी है प्रोसेस आपका, या हाथ पैर धोना, जो भी आप फॉलो करते हो उसको कंटिन्यू कीजिए। हॉट वाटर और डिटॉक्स वाटर, ग्रीन टी, जो भी है, बिकॉज इंटरनल क्लींजिंग मैटर्स। आप प्लेन हॉट वाटर ले सकते हैं, आप अगर लेमन वाटर, जो भी आपका प्रोसेस है, ग्रीन टी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वाइल ड्रिंकिंग दैट, नॉन फिक्शनल बुक का एटलीस्ट 1 या 2 पेजेस आपको पढ़ने हैं, जो मैंने आपको बताया था। सो एनीबडी स्टार्टेड दैट? विच बुक यू हैव पिक्ड अप? नो नो बुक, मेरे पास बहुत पढ़ने को है, लाइक अच्छा, एस्ट्रोलॉजी। ओके। इफ आई स्टार्ट अ बुक देन वो सब पीछे रह जाएगा। सो आई एनीथिंग पिक नॉन अप, हाँ, फिक्शनल। वन वन पेज आई रीड कि भाई ये पढ़ाया है। हाँ, नॉन सीक्वेंशियल भी नहीं है, पर जस्ट टू कोई रिवाइज। प्रॉब्लम नहीं, इट जस्ट हैज टू बी नॉन फिक्शनल बुक, दैट्स ऑल। अमित जी ऑल्सो स्टार्टेड, वेरी गुड। आपको वो पढ़ना है, 2 पेजेस आप आराम से पढ़ सकते हो। व्हाई? बिकॉज वी आर गोना ड्रिंक दैट वाटर। तो उसमें आपके 15 से 20 मिनट लगते हैं, गरम गरम पानी एकदम से हम नहीं पीते, ये सब करने तक आपको 520 हो जाते। तो 520 होते हैं, इसीलिए हमने लॉग इन टाइम 520 रखा है, कि अगर किसी को टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम है, अगले 10 मिनट में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। 5:30 वी स्टार्ट एग्जैक्टली अवर मंत्रा चैंटिंग। तो वो जो 10 मिनट है, उसमें आपको क्या करना है? 5:20 आपने लॉग इन किया, उसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू सिट, लाइट योर दिया, जो भी आपका प्रसाद है, भोग है, जल है, जब आप प्रसाद चढ़ाते हो आपको जल भी चढ़ाना है भगवान को, वो सब रखना है। आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, जब हमारे पास यंत्र नहीं है या यंत्र साधना हम नहीं कर रहे, उस समय आप मंदिर के सामने बैठ के भी कर सकते हैं, घी का या तिल के तेल का दिया। नाउ यू डू त्राटक। त्राटक आपने करना है सब प्रोसीजर रेडी करके रखने के बाद। त्राटक करने के बाद वैसे ही आंखें अपनी बंद करेंगे, और जिस भी भगवान का हम मंत्र कर रहे हैं उनको आवाहन करेंगे कि मैंने ये पूजा आपके लिए रखी है, मैं ये संकल्प आपके लिए रख रही हूँ, तो प्लीज बी प्रेजेंट एंड विटनेस ऑफ माई दिस साधना। तो उनको हम मन में आवाहन करेंगे। त्राटक के समय आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसलिए ये चीज बहुत इजी होती है कि आप 5 एलिमेंट्स को एक जगह पे लेके आ सकते हैं। त्राटक इज बेसिकली कि आप किसी भी चीज को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू एनीथिंग, any non-living thing also. People can move mountains with power of subconscious mind. तो हम वो एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे। फिर आप क्या करोगे कि त्राटक किया आपने, फिर आपने अपने भगवान को, जैसे हम माता लक्ष्मी के लिए करने वाले हैं, पंचमी तिथि है लक्ष्मी पूजा के बाद की, क्लोज योर आईज आफ्टर त्राटक एंड इमेजिन कि माता लक्ष्मी को आपने रिक्वेस्ट किया है एंड शी इज अराइविंग देयर एंड सिटिंग नेक्स्ट टू। सो व्हेन यू इमेजिन, इट हैज टू बी क्लियर पिक्चर, वो आपका माइंड आपको बताएगा कि उन्होंने कौन सी साड़ी पहनी है, उनके हाथ में क्या है, कैसे बैठे। गो इन टू दैट जोन, देन टेल हर यूर 5 गुड थिंग्स, 3 to 5, जो आपके साथ पहले दिन हुई है, रिसेंट थिंग, कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ। हैव अ जस्ट मेंटल कॉन्वर्सेशन एंड शो द ग्रेटिट्यूड कि मुझे ये जन्म मिला, मुझे आज का दिन देखने के लिए मिला, और मेरे साथ ये अच्छी चीजें हो रही है, सो आई बो डाउन टू यू। When you go down to her and show the gratitude, this is the time you tell her what else you want. अब आपको अपनी विश बतानी है। फिर आप अपने विश अपने मन में इमेजिन करोगे कि मुझे क्यों ये साधना करनी है, और वो विश फुलफिल हो जाए, इसलिए माता को रिक्वेस्ट करनी है कि मैं यथाशक्ति यथाभक्ति ये जो मंत्र है इसका जाप कर रही हूँ, तो ये जो है इसमें आप विटनेस रहिए, और इस ये मेरी साधना सफल हो जाए, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। एंड देन you open your eyes, look at everything. If you have a माता's आइडल, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी भगवान का अगर आप आइडल रखते हैं या फोटो रखते हैं, तो पहले उनके चरणों पे अपनी नजर डालिए, वहां से धीरे धीरे ऊपर उनके मुख की तरफ आपको देखना है।
एंड देन उनके मुख के ऊपर आप कुछ पल के लिए अपनी नजर को स्थिर कीजिए, एंड देन यू अगेन क्लोज योर आईज एंड डू योर चैंटिंग। ये सब प्रोसेस विद इन 10 मिनट्स हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑल द मेंटल प्रोसेस। अब आंखें बंद करके 3 बार जो हमारा दीर्घ श्वसन है और 3 बार ओम का उच्चारण, वो आपको करना है। Ma'am, what is Dirga session? डीप ब्रेथ। मेरा हिंदी ज्यादा ही शुद्ध है। और उसके बाद फिर आपको ओम करने के बाद आपका जो भी मंत्र हमने पिक किया है, उस मंत्र की शुरुआत करनी है माला लेकर, जो टेक्निक आपको बताया है अपनी तरफ पुल करने के लिए। अब आपका मंत्र जाप हो गया। मंत्र जाप एकदम धीमे इससे करना है। दिस इज अनदर रीजन व्हाई आई पुट एवरीबडी ऑन द म्यूट इन द मॉर्निंग साधना, क्योंकि जिनका जल्दी होता है या बैकग्राउंड नॉइज है या कोई और हो जाता है, उससे दूसरे का जो है कंसंट्रेशन टूट सकता है। इसलिए जितना हो सके मैं सबको म्यूट पे रखती हूँ। बस कैमरा इज कंपल्सरी ऑन, क्योंकि जो पूजा आपने रखी है, आप नहीं चाहते हैं क्या कि भगवान अगर आपके सामने बैठे हैं तो आपके ग्रुप में जितने लोग हैं सबको उनका दर्शन हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि कैमरा आपको वैसे अपने आप पे भी नहीं सेट करना है, पूजा के ऊपर सेट करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कैमरा आपको ऑन रखना है, म्यूट पे करना है और धीरे से धीमे स्वर में अपने आप को सुनाई दे इतना जाप करना है। वो क्यों करना है वो भी मैंने समझाया है, क्योंकि मन में करेंगे तो इतना फास्ट होता है कि लाइटनिंग स्पीड को भी हम क्रॉस कर देंगे, हो जाएगा एकदम फास्ट। तो वो आपको करना है। उसके बाद जैसे ही आपकी माला हो गई, आप 1 कीजिए, 3 कीजिए, जो आपने काउंट रखा है। कीप योर माला ऑन योर eyes, then your forehead, then your head here। तो कोई भी माला जो है वो बैग के अंदर होगी, सीधे आपके हाथ में नहीं होगी। तो वो बैग ही पूरा लेके आपको आंखों पे लगाना है, उसकी एनर्जी को फील करना है। फिर अपने सहस्त्रार चक्र पर रख के कुछ पल उसको फील करना है, एंड देन यू कीप दैट माला अप। तो जो भी आपने मंत्र जाप किया है ना, वो अपने आंखों से और सहस्त्रार पे हम स्टोर करने की कोशिश करते हैं, एंड देन यू कीप द माला अवे। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको मैं बताऊंगी, जो जनरली नॉर्मल क्लासेस में मैं नहीं बोलती हूँ, सिर्फ पेड क्लासेस में बताती हूँ। आप जब कोई भी संकल्प लेते हो, तो जब तक आप जल नहीं लेते हो साक्षी के लिए, तब तक आपका संकल्प पूरा नहीं होता है। तो आपको ये डेली करना है। संकल्प हम एक ही बार लेते हैं पहले दिन, लेकिन आपकी उस दिन की पूजा जो है उसको एंड करने का जो तरीका है, पहले दिन आपको क्या करना है, हाथ में जल 3 बार लेकर संकल्प लेना है, उसे वेसल में छोड़ देना है। लेकिन एवरीडे जैसे ही आपका चैंटिंग हो जाएगा ना, फिर हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं। मतलब हमने रखा हुआ है, लेकिन हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको ग्रहण कीजिए। तो उससे ग्रहण करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेना है, जहां पे भी आपने भोग रखा है उसके सबोवताल में ऐसे स्प्रिंकल करना है, और उसको जस्ट ऐसे, जैसे हम एरोमा जो है वो ऐसा देते हैं भगवान को, इस प्रकार से भगवान की तरफ उसको ऐसे करना है। जो इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, धूप आपने लगाया है, उसका भी आपने भगवान को ऐसे समर्पित करना है। क्योंकि कोई भी भोग जो है ना, वो स्मोक के रूप में जो है जाता है, इसीलिए हम हवन में आहुतियां देते हैं, ताकि जो स्मोक आए उससे वो भगवान तक पहुंच जाए। तो आपको वो देना है, कुछ पल वहां बैठना है। जब तक जमीन पे आप पानी नहीं गिराते हो ना, तब तक आपकी उस दिन की पूजा पूरी नहीं होती है, ये हमेशा याद रखिए। जैसे हम शुरुआत करते हैं वैसे अंत होना भी जरूरी होता है हर चीज का। तो आप जब वो पानी जमीन पे स्प्रिंकल करते हो, अगर आप भोग नहीं भी लगा रहे हैं, नॉर्मल आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, जहां पे आप पूजा कर रहे हो, तो मानस पूजा कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि 2-3 बूंदे जमीन पे पानी गिरेगा जब आपका चैंटिंग हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी आज की साधना संपन्न हो गई है, तो ये भगवान को समर्पित है। जैसे हमने भोग दे दिया, फ्रेग्रेंस दे दिया, उसी प्रकार से जो मंत्र किए हैं उनका वाइब्रेशन भी दे दिया।
इसीलिए हम हिंदू मंत्र में हमेशा स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा मतलब समर्पित, दे दिया। और जब हम किसी को कोई चीज दे देते हैं तब वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास वापस आती है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? सो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस यू विल हैव टू डू। ये सीखता जी। मैम वो जो जल संकल्प के लिए हाथ में लेना है, वो 1 टाइम लेके 3 टाइम्स इसमें लेना छोड़ देना है 3 टाइम्स। एक बार लेना है, छोड़ना है, दूसरी बार लेना है, छोड़ना है, तीसरी बार लेना है, छोड़ना लेना है, मीन्स ऐसे रोटेट नहीं करना, सिर्फ छोड़ना है। है। हाँ, सिर्फ ऐसे हाथ में लेके ऐसे छोड़ दीजिए, फिर हाथ में लेके छोड़। ठीक है, और संकल्प बोलना है, जो हमने हाँ, संकल्प लिया वो बोलना है साथ जो लिया है आपने संकल्प, जिस चीज के लिए लिया है, जो मैंने आपको विश लिखने के लिए बोला है, में। यू हैव टू रीड दैट कंप्लीट लाइन। हम्म। कल नफीसा जी नहीं थी, सो आई वांट समबडी टू हेल्प हर नाउ हाउ टू राइट दैट थिंग। मैम कल की एक क्लास में क्या वो हुआ? प्रोसीजर भी नहीं समझ में आया, जो अभी टर्मरिक वाला आपने बोला कि जो मॉर्निंग में हम कर रहे हैं, मीन्स जो एंट्रेंस पे हम एंट्रेंस पे जो लगाते हैं वो चावल का आपको एक ही दिन करना है, पंचमी के दिन, सिर्फ रोज नहीं करना है। टर्मरिक का वो लगा के उस पे फिर चावल डालना है। नहीं, टर्मरिक हम्म। का प्रोसेस अलग है। ये सिर्फ पंचमी है, इस दिन हमें चावल को एनर्जाइज करके तिजोरी में रख देना है। तो ड्राई टर्मरिक डालना है उसमें या कुछ गीला हल्का करके? सा पानी डाल के, हल्का सा गीला पानी डाल के, आपकी पूजा होने तक भी वो सूख जाएगा ऐसा। ओके, तो वो हम्म। पूजा में ही रखना है। हाँ, वो पूजा में उसी दिन रखना है, पूजा के बाद उठा के लॉकर में रख देना। तो पहले एंट्रेंस पे हम टर्मरिक लगाएंगे जैसे कर रहे हैं, और लक्ष्मी माता के चरण और स्वास्तिक जो हम्म। हमने बनाया वो बनाएंगे, और हम्म। फिर उसके बाद पूजा में हम राइस और वो टर्मरिक मिक्स करके रखेंगे। हम्म। बस इतना ही है हाँ, इसमें। और पूजा हम रोज कर रहे हैं। राइस टर्मरिक का सिर्फ पहले दिन होगा, ओनली ऑन पंचमी दिन। और वो कॉइन्स भी 1 डे ही होगा? वन डे ओनली, उसी दिन। अगर उस दिन आप नहीं कर पाए तो छोड़ दीजिए, फिर तो उसको मत याद कीजिए। उसको जल प्रवाह कब करना है? सेम डे? उसी दिन, सेम डे इवनिंग। इवनिंग में करना है? हाँ, ठीक है। ठीक है। यस नफीसा जी। मैम जैसे संकल्प हमने फर्स्ट डे लिया, और वो जो हमने मंत्र जाप किया, तो पानी वो नीचे डेली डाल के खत्म करना है उसको, कि जब मतलब वो नहीं समझ में आया मुझे। संकल्प सिर्फ पहले दिन लेना है, सुबह जी। 3 बार हाथ में हाँ जल लेंगे कि मैं ये कर हाँ रही हूँ 40 दिन, 21 दिन, हाँ। 11 दिन जो। हम्म। लेकिन जब आपका मंत्र जाप पूरा होता है ना, तो कुछ बूंदे पानी हाथ में लेके जो आपने भोग लगाए उसके आसपास छिड़क देना हाँ है। ये डेली हाँ, करना दैट इज डन। हाँ है। वो और संकल्प जब आपने 21 डेज का लिया, खत्म हुआ, उस दिन वो फ्लोर पे वाटर डालना है ना, कि मेरा आज संकल्प डेली कंप्लीट होता है? डेली, क्योंकि आपकी डेली की अच्छा, पूजा दैट। खत्म हो गई है। आपने ओके भगवान को ओके। बुलाया, हाँ हाँ तो हाँ उनको हाँ, जाने के लिए गॉट भी इट। तो बताना है ना कि मेरी पूजा, उनको यस बिठा के यस। थोड़ी रखेंगे। सो वी हैव टू टेल राइट। गॉड दे कैन लीव। तो बट मैम ये इसका मंत्र क्या होगा, वो नहीं पता वो है मैंने मुझे। नहीं दिया है, मैंने कल आप नहीं ओके। थे, आई एम गोना राइट इट हाँ डाउन हाँ। एंड गिव इट। हाँ। मैम ओके भोग में ओके, क्या रखेंगे? ठीक है। भोग में क्या रखेंगे? भोग में आप कोई भी स्वीट रख सकते हो। पंचमी के दिन जो संडे है उस दिन आप कोशिश कीजिए येलो मिठाई, येलो फ्लावर, येलो चीजें रखें। उसके बाद डेली आप शुगर भी रख सकते हो, जो अवेलेबल स्वीट है वो रख सकते हो। यस जानवी। You are on mute, I guess. I'm not able to hear you. You can't hear me? Now I can. Okay, I'm sorry. थोड़ा सा वॉल्यूम बहुत कम है बट। अच्छा, बिगनिंग में अपन ने पानी को क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है ना, वी जस्ट केप्ट इट, राइट? बिगनिंग में बिगनिंग में जो ग्लास में पानी रखते हैं दैट इज डिफरेंट, जो हम एनर्जाइज करने के लिए रखते हैं। हाँ वो मैंने आपको बताया था, आपको सनराइज एंड सन मून राइज के टाइम पे हाँ। चेंज करना है। ठीक है। ओके। और दूसरा जो है वो हम पहले दिन संकल्प लेंगे हाथ पे 3 बार करके। तीसरा जो है एवरी डे व्हेन योर पूजा इज संपन्न, यू हैव टू टेल द गॉड्स कि आप भोग ऑफर किया है वो लीजिए और प्रस्थान कीजिए, तो हाथ पे हल्का सा पानी लेके छिड़कना। ओह, जी, डन। ओके। मीन्स जो संकल्प वाला जल होगा वही लास्ट में लेके नहीं हाथ। नहीं, वो तो थाली में किया ना आपने, तो हम्म। उसको आप बाद में तुलसी को या किसी प्लांट को डाल दीजिए। ये आपको फ्रेश वाटर लेके स्प्रिंकल करना है 2-3 दिन। मैम 3 जल रखने हैं हमें। हम्म। 3। एक एनर्जाइज का ग्लास रहेगा, कॉपर ग्लास। मुझे वो कल का कॉपर, अमित जी यस बोलिए।
अच्छा, उन्होंने शायद टाइप किया है। आई विल चेक योर मैसेजेस। वेट, मैं थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम होता है, मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैसेज नहीं देखती हूँ। तो मैम जैसे ट्रैवल करना हो तो फिर 11 डेज का कर सकते हैं? हाँ, इसीलिए मैंने कहा है आप 11 डेज का ही कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हैं ना, यू कैन नॉट जस्ट डू मानस पूजा एंड लेट इट गो, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं आए हैं कि हमारे मंत्र हम्म। सिद्ध हो गए हैं ब्रेक लेने के लिए। तो मैम जो सुबह टर्मरिक वाला कर रहे हैं वो 45 डेज आपने बोला, अगर अब हम्म, बीच में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका उसका कुछ कोई कम? प्रॉब्लम नहीं है, वो आप छोड़ दीजिए, वो आप जब चाहे शुरू कीजिए, बंद कीजिए। मंत्र जब हम बोलना शुरू करते हैं ओके, वो बिना ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो टर्मरिक लगाना है ना, वो तो आपकी जगह कोई और भी लगा सकता है, घर आपका है, दहलीज आपकी। एक आध दिन ब्रेक हुआ चलेगा। ओके। हाँ, जब भी आप वापस आ जाओगे अपने ट्रैवल से, चाहे कितने भी दिन हो, हम्म, पंचमी तिथि या पूर्णा तिथि पकड़ के फिर से शुरू कर दीजिए। ठीक है उसे नुकसान मैम। कुछ नहीं होगा बंद होने से। यस अमिक जी बोलिए। मैम गुड इवनिंग, आई जस्ट रिच होम। थिंग वाज, मुझे पूछना था, जो माला लेके आए हैं ना, माला तो लगेगी ठीक है, हम्म तो माला को डायरेक्ट मार्केट से बाइक परचेज किया है बेसिकली, तो हम्म। उसको कुछ शुद्धि विद्धि करना रहता है क्योंकि डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ना, तो हाँ, उसको आपको जी गुलाब जल में रखना है ओवरनाइट, और मॉर्निंग में सॉल्ट वाटर से, उसको रनिंग वाटर से उसकी जो भी एनर्जी है वो जी सारी जानी चाहिए। क्योंकि आप अगर मार्केट से लेते हो तो उसपे एनर्जाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, वो फैक्ट्री से सीधे मार्केट, मार्केट से आपके घर आ जाती है। तो फिर अंडरस्टूड। आपको वो प्रोसेस करना है। ओके मैम, और मैम तो जानवी जी, फिर आपने शायद इससे मंगवाई है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यू कैन डायरेक्टली जस्ट यूज इट, क्योंकि हमने अभी उस पे मंत्र किए थे। पर हाँ मैम, मैम सॉरी, कंटिन्यू अमित जी। ओके मैम, तो रोज वाटर में आज रात को रखना है या कल रात को रखना है, कल लाइक रात काइंड को ऑफ? रखना है, परसों कल आपको रात को पूजा रखना करनी है तब। हाँ। है। एंड वन मोर थिंग मैम, जो कॉपर का जो वेसल था ना, तो वो हम्म। एक्चुअली बॉम्बे में अवेलेबल नहीं है क्योंकि मार्केट बंद है। कॉपर ओके। प्रॉफिट मार्केट तक गया था मैं, तो अच्छा, टुमारो आई हैव टू बाय इट, बट टुमारो सैटरडे, कैन आई बाय कॉपर टुमारो? यू कैन बाय कैपर। कल लोहा, लोहा आप नहीं खरीद सकते, हाँ, दैट्स ऑल। कॉपर आप ले सकते कॉपर ले सकते हैं ना, हैं। और वो दैट आपको वाज दी। आपके घर के आसपास जो बर्तन की दुकानें वगैरह तो उनके पास भी मिलेगा, छोटा सा लोटा। मैम सब सुबह से वही चल रहा था, बट किसी के पास अच्छा। नहीं, मैं फोटो भेज रहा था, सो दैट आई थॉट मे बी आई सेंड यू पिक्चर्स वंस यू नेक्स्ट टाइम अप्रूव आई इट, टेक बट साधना, आई विल मेक द किट रेडी एंड आई सेंड इट टू एवरीबॉडी। तो एक नो मैम, साइज का जैसे सब दिवाली हो के जाएगा। वजह से ना वो मार्केट बंद हो गया, तो इसके वजह से हाँ। आई कुडंट गेट इट, बट आई एम ट्राइंग, बाय टुमारो आई गेट इट एनीवे, आई हैव ऑर्डर्ड, आई सेंड यू द पिक्चर फर्स्ट। ओके, नो ओके, प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। या ये से जानवी जी। मैम वो सिल्वर कॉइन्स छोटे वाले, डू दे हैव अ पर्टिकुलर नेम और इट इज जनरली फाउंड इन द एनी मार्केट? सिल्वर कॉइन मैम यहाँ नहीं मिलते, छोटे वाले नहीं मिलते यहाँ पे। नहीं मिलते हैं। ओके, हमारे ऑफिस में है लेकिन इतनी जल्दी आप तक वो पहुंचेंगे नहीं, हम्म। छोटे वाले, क्योंकि हम हमेशा वो यूज करते हैं वास्तु में, छोटे छोटे से। वो यहाँ नहीं, वो टेन ज्वेलर के ग्राम्स पास नहीं मिलते एकदम टेन छोटे। ग्राम्स एक 10 ग्राम्स। 1 ग्राम का एक मिलता है। नहीं, 10 ग्राम्स का मिलता है। ओके, शायद वो मैं फिर बनवा के लेती हूँ, इसलिए वो देता होगा एकदम छोटे से, 1 1 ग्राम के ही देती हूँ। सो यू कम जानवी टुमारो टू मीट मी एंड आई गिव एवरीथिंग टू यू। Yeah. एक्चुअली जो शास्त्र है ना उसके अनुसार कैसा है, हमारी जो करेंसी है ना, 1 रुपए के सिक्के वो देने हैं। लेकिन जब शास्त्र बना था तो 1 रुपए के सिक्के चांदी के या सोने के होते थे। अब वो नहीं है, अब लोहे के आते हैं। इसलिए उसको यूज करना कुछ फायदे का नहीं होता है। ये उसके पीछे का रीजन है। नहीं कर सकते ही कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले साल पंचमी आएगी तब फिर से कर दीजिए। या 3 4 जो मेन पंचमी आती है ना, जैसे नवरात्रि की पंचमी बड़ी होती है, ललिता हम्म। पंचमी जिसे कहते हैं, या हम्म। अब की पंचमी लक्ष्मी पूजा के बाद, इन टाइम पे कर सकते हैं ये रेमेडी। ठीक है मैम। ठीक है। मैम आपके पास कॉपर का वेसल भी है क्या? कॉपर के वेसल्स भी है, इसलिए मैंने कहा ना कि अगली बार से मैं किट बना के पहले वो सबको बता दूंगी हम्म। कि ये ले लो, तो एक जैसा सबका हो जाएगा। वी इवन एनर्जाइज दैट कॉपर वेसल ऑल्सो। मैंने आपको शायद वो लाइव वीडियो जो भेजा है ना, जिस दिन साधना होती है, उसमें आप देखोगे कॉपर वेसल्स भी हमने सारे एनर्जाइज करके रखे हैं। पर तो मैम जितने उस भी दिन आपने 2 o'clock को साधना करी थी, हम लोग ने हाँ, तो 12:30 से 1:30 के बीच में कर ली थी। हमें नहीं, 2 o'clock मेरी का टाइमिंग साधना तो जो था। है ना, मेरी पर्सनल साधना, वो 7 का जो टाइम दिया था, 7:20 से लेके तब की। उसके बाद 12:30 से 1:30 को भी की।
और 2 o'clock को जो थी वो ऑफिस का जो मुझे एनर्जाइजेशन करना था गुरु जी के साथ वो, तो अच्छा। मैंने पूरी रात साधना ही की। बट जो मेरी पर्सनल है वो मैंने 12:30 से 1:30 के बीच जो मैंने आपको बताया था ना, दैट इज द टाइम जो स्पेशली बिजनेस, पैसा, मनी, कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए, वो वाली। जो मैंने 2 बजे की वो स्थिर लग्न में की, जो भी प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं वो एनर्जाइज करने के लिए। और 7 बजे पहले एक बार स्थिर लग्न था, उसमें मैंने अपनी पर्सनल मंत्र जाप था वो किया। ठीक है। तो 3-4 थे, इसलिए मैंने सबको ऑप्शन दिया था आपको जो करना है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितने हैं, 2 बार तो हमें स्थिर लगना आया था, तो दोनों बार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने दोनों बार किया था। यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? यस, आई वांट समबडी टू गाइड अबाउट यस्टरडे। नफीसा जी कल नहीं थी, तो जो मैंने आपको कॉपर वेसल वगैरह बोला है, मैं चाहती हूँ कोई बता दे। आई एम देयर टू करेक्ट, बट आई वांट समबडी टू टेल। यस। वाइट पेपर लेना है, A4 साइज शीट, रेड पेन फॉर मार्स, बुक, सिंगल लाइन बुक, कॉपर का ग्लास और कमंडल कुछ भी, और उसका कवर भी कॉपर का, और रेड मोली धागा, हल्दी एंड केसर, राइस, हल्दी लगे हुए राइस, वही जो मैम अभी आपने बोला, ये वही राइस होंगे, अभी जो आपने राइस टर्मरिक वाले बोले, ये अलग से लेना है? नहीं, ये आप उस समय कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको बोले ना वो एनर्जाइज करके उसमें रखने हैं आपके। ये सेम राइस आप ले सकते हो, थोड़े इधर यूज करने, थोड़े उधर। ओके ओके। A4 साइज पेपर, तिलक लगाने के लिए रिंग फिंगर का यूज करेंगे, और हम्म। केसर और हल्दी मीन्स मिक्स करके, केसर सन के लिए और जुपिटर के लिए हल्दी, और हम्म। गंगा जल लेंगे और वाटर लेंगे, उससे मिक्स करके उसका A4 साइज शीट पे सेंटर में स्वास्तिक बनेगा, और साइड में 4 कॉर्नर्स में ऐसे बॉक्स बना के हम श्री राम लिखेंगे, और फिर स्वास्तिक के ऊपर हम रेड पेन से अपनी विश लिखेंगे, जो भी हमें विश है हमारी, और बस यही। और विश मींस विश अब नफीसा जी अपना अकॉर्डिंगली जैसे। हाँ, सब लोग वेल्थ के लिए विश कर रहे हैं, मनी के लिए। सो यू कैन राइट योर विश इन 5 to 6 वर्ड्स, उससे ज्यादा लंबा नहीं, इन वेरी क्लियर इंटेंशंस कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए। और आगे? शी हैज अ क्वेश्चन नाउ, अटेंडेड। बोलिए नफीसा जी। मैम, अब कल से मैं ट्रैवल करूंगी, आई एम नॉट देयर फॉर 5 to 6 days। हम्म। तो मैं, आपने ये जो बोला है विधि, वो नहीं कर पाऊंगी, तो वहां से आने के बाद मैं कर सकती हूँ ये? उसके बाद जो साधना शुरू होगी आप उसमें ज्वाइन कीजिए फिर, ओके क्योंकि मैम, बीच में, ठीक जैसे है। मैंने कहा, बीच में आप शुरू करोगे तो उसका हम्म। फायदा नहीं मिलेगा। यू कैन हाँ। बी विटनेस ऑफ साधना, श्रवण से भी ओके। आपको उसका कुछ ना कुछ फल मिलता है, लेकिन आपको हम्म। पर्सनलाइज बेनिफिट चाहिए तो पहले दिन से मुहूर्त वगैरह सब देख के हाँ, करते हैं। बराबर है, और कल मॉर्निंग 4 o'clock ओनली आई विल बी नो स्टार्टिंग जर्नी प्रॉब्लम, में। तो आप जब भी वापस आओगे ग्रुप में तो आप हो, मैं हम्म। सबको रिक्वेस्ट करूंगी फैमिली ग्रुप में जुड़े रहिए। साधना का जी। ग्रुप है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हम्म। मैंने नोटिस किया सेम मेंबर दोनों जगह है, तो एक मैसेज दो दो बार आप ही को हम्म। स्पैम हो जाता है। सो एवरीबडी हम्म। स्टे देयर, जैसे ही कोई मंत्र आएगा मैं अलग से ग्रुप करूंगी, वो साधना कंप्लीट हाँ। होगी, वो ग्रुप डिस्बस हो जाएगा, लेकिन डेली के पोस्ट ओ, फैमिली ग्रुप में होंगे। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सपोज आई एम नॉट एबल टू डू ऑल दिस, तो हम्म। कोई मंत्र ऐसा है जो मैं डेली अपने लिए कर पाऊँ वेल्थ के लिए? यही मंत्र आप कर सकती है बिना प्रोसेस के, बिना संकल्प के। ओके, हाँ, ठीक है। जो मंत्र मैं आपको जैसे मैं, दूंगी आप उसे भी कर हाँ, सकते अपना काम स्टार्ट करने से हैं। पहले
जी ऑफिस में बैठ के या घर में, जैसे भी मैं ये एक ऐसा कि मुझे उसके अच्छे बेनिफिट्स मिले। एग्जैक्टली आप वो कर सकती है। बट ये बाकी जो चीजें है ना वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके आती है जब हम मुहूर्त जी, स्थान सब क्योंकि कुछ। आई वांटेड, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली आई एम गोइंग टुमारो ओनली, और नो ये स्टार्ट प्रॉब्लम, हो मे रहा बी था। योर टाइम इज नॉट देयर विद दिस बैच, हाँ, मे क्योंकि बी, आपको यस। पहले दिन से ऑब्स्टेकल आ रहा था। आई विल हाँ, रिपीट हाँ। योर एंटायर कोर्स विद द न्यू बैच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। मैम जो भी जिनको भी रिपीट करना है ना, दे कैन अगेन रिपीट इन द नेक्स्ट मंथ बैच। देर इज नो फीस व्हेन यू रिपीट द कोर्स, यू कैन जस्ट ज्वाइन एंड आई टेल यू। वो मंत्रा का ही कोर्स होगा, बेसिक ही होगा, बट मेरे हर कोर्स में कुछ ना कुछ अलग टिप्स या रेमेडीज जाते, सो आपका कुछ बेनिफिट ही होगा टाइम अगर इन्वेस्ट होता। हम्म। मैम ये और सिल्वर कॉइन जो नहीं, नहीं, इट्स ओके, नहीं, थैंक यू। आप बोलो। मैं ये बोल रही थी मैम कि वो जो लक्ष्मी पूजा वाले दिन रात में जो श्रीम का मंत्र हमने किया था, आप उसको फिर भी वो कंटिन्यू वही। कर सकती है, क्योंकि वो आपने हाँ, एनर्जाइज किया ना उस दिन, हाँ, तो उसी हाँ। को बेटर है, आप उसी को एक्टिवेट किया है तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, अभी डेली रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जब हमें कुछ वेल्थ से रिलेटेड चाहिए ना, तो क्रिस्टल की माला जो है वो ज्यादा बेनिफिट देती है, बिकॉज क्रिस्टल इज लग्जरी और वीनस। लेकिन ओके, अभी अगर ओके। आपने पहले से कोई माला ली है तो आप उसी पे हम्म। कीजिए। आप जाके आइए, देन आई विल गाइड यू अगेन। क्योंकि अभी आप ओके, अगर माला ठीक। सीख भी लोगे तो भी जल्दी जल्दी में आप कोई हाँ, भी चीज ठीक नहीं हो रही है, देन लेट इट गो। अभी मैं रुद्राक्ष से ही किया था मैम, तो फिर आई कंटिन्यू विद दैट ओनली। हम्म। तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। ओके मैम। अब मैं ओके, कुछ जस्ट थैंक आपको एक बताना चाहूंगी। जैसे यू। आप नफीसा जी का एग्जाम्पल लेंगे, जब हम्म, पहले दिन से उनको कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ ही रहा था, हम्म, किसी ना किसी प्रकार का, धीरे धीरे ऑब्स्टेकल कम हो गया बट रुका नहीं, दैट मीन्स द डिवाइन टाइमिंग इज नॉट येट। सो हम्म, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिलने नहीं वाला है बेनिफिट, इट इज जस्ट दिस इज नॉट द टाइम। मे बी कई बार एक होता है कि अभी उनका वैसे भी ट्रैवल होने वाला था, समहाउ यूनिवर्स हम्म, नोस, भगवान जानते हैं कि तुम हम्म, करने ही नहीं वाली हो आगे, हम्म, हम्म, तुम्हें इतना ब्रेक लगेगा ही 8-10 दिन का, तो इसलिए आपको हम्म, पहले दिन से ही ऑब्स्टेकल आ रहे थे। तो जब भी कोई किसी साधना में ऑब्स्टेकल आते हैं ना, डोंट गेट पैनिक। हम्म, आपका समय नहीं है, दैट्स ऑल। थोड़ा ब्रेक लीजिए और फिर से स्टार्ट करके देखिए। ओके, ठीक है। ठीक। यस एकता जी। मैम ये जो कॉइन्स का जल प्रवाह करना है, वैसे मैं कल कोशिश करूंगी, कहीं ढूंढती हूँ मिल जाए तो। ठीक है। तो कितने बजे तक कर सकते हैं इवनिंग में, संडे को? ये तो संडे को मतलब मॉर्निंग में आपको एनर्जाइज करना है, इवनिंग में आपको वो जल प्रवाह कर देना है। कोई टाइम मीन्स टाइम? ऐसा कोई टाइम नहीं, 10 बजे 9 बजे से पहले कर दीजिए। 9-10 बजे से पहले? हाँ, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी का है ना, तो ऐसा कुछ नहीं कि सूर्यास्त के पहले वगैरह, ऐसा कोई नहीं है हम्म, प्रभावित करने के लिए। ठीक है। यस जानवी। Ma'am, so अपना थोड़ा अलग है ना. Now we are going to do it at sunrise. So 15 minutes we have to energize the वाटर। water and then do the jap. Correct? यस। Okay, good. And is it that if you go slow when you're doing the jap, it gives better effect? यस, बिकॉज देन ओनली यू कनेक्ट एंड यू गेट अलाइंड विद दैट। प्रोनाउंसिएशन जो है वो, दैट मैटर्स। बट अगेन आई एम करेक्टिंग हियर, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपको सूर्योदय के समय का जो 15 मिनट का टाइम पकड़ना है, उस समय आपको साधना करनी है, एक माला कम से कम। उसके बाद आप दिन भर में कभी भी कर सकते हो इन दैट 24 आवर्स। दैट मीन्स 5:30 अगर आप अवेलेबल हो, यू ज्वाइन दिस एंड यू डू इट दैट टाइम ऑल्सो। आपको जो जल पीना है वो सनसेट मतलब मून राइज के टाइम पे और सनराइज के टाइम, ये बताया था एकता जी ने अभी। नहीं मैम, ये नहीं बताया। हाँ जानवी जी, एक बार कैन यू जस्ट गिव द क्लियर आइडिया, शी इज लुकिंग कंफ्यूज। Okay. रिकॉर्डिंग भी So अभी एक और basically, दिन है ना, मैं रेवती को कल बोलती हूँ, रिकॉर्डिंग भी वो आपको शेयर कर देगी। so this, what she said is initially take a white paper, red pen, book, red pen because it's mass, book, single line book, copper ka gada with a cover of copper, red moly ka dhaga, haldi, kesar, little chawal, uh, which has got हल्दी लगा हुआ. हम लोग है ना मैम, हल्दी और चावल को अक्षता कहते हैं और उसमें थोड़ा घी डालते हैं, so the haldi sticks. Is that okay?
नहीं, मैं जल बोलूंगी आपको या गुलाब जल, क्योंकि जब हम घी डालते हैं ना तो आहुति के लिए होता है, हवन में चढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ, ये ओके, आपको लॉकर में रखना है या पर्स में। अच्छा ठीक है। So before the day, like before Sunday, we have to keep the paper ready, which has got a satya and has got Shri Ram written on all four sides. And in the center, we have to write the satya with kesar and with haldi. And then with a red pen in center, we have to write our wish, which is going to be like one sentence or something. Now, on the day, on Sunday morning, we will energize the water, which we have taken in the copper vessel with haldi and kesar in it, and moly around it, and rice. And we'll keep it in front of Lord Surya Bhagwan ki taraf and let it energize for 15 minutes. So we have to hold it, ma'am. पकड़ के रखना है किस चीज को? पानी के वेसल को। आपको पानी का वेसल हाथ में लेके 3 बार बस अपना विश बोलना है ना, और मंत्र तो आप बैठ के करोगे। हाँ ठीक है, तो वो एनर्जाइज करना है और फिर वो पानी पी लेना है। एंड देन इन द इवनिंग मूनराइज के टाइम एक बार पानी पी लिया, वी replenish it, right? And then in the evening we will again energize it, say a mantra 3 times, and then grahan karo the pani. And the mantra chanting we can do after that, है ना? Somebody just remind me tomorrow morning. I'll make a small video about this with actual paper writing to show you कि कैसे स्वस्तिक बनना चाहिए वगैरह। तो और भी कुछ डाउट है वो कल के कल क्लियर हो जाएंगे कि कितना बड़ा चाहिए, वो भी एक कंफ्यूजन होता है, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, कैसे लिखना है। सो आई विल डू दैट। ओके। एंड मैम वो एक मंत्र डायबिटीज के लिए भी था, आप बताने वाले थे। वही वो लिस्ट में है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड हर टुडे ऑल डे कि फाइंड आउट दैट फाइल। अभी वो जो पुराने स्टूडेंट्स है उनसे चेक कर रही है। मैम श्री सुक्तम का भी आपने वो जो ग्रुप में एक पोस्ट किया था, वो भी कैसे करना है पाठ, मीन्स कैसे वो करना हाँ, है? एक मिनट। मैम आपके ये पास है, ये उसका भी इन दोनों में से कौन सा यूज कर? कौन सा भी कल चलेगा, कोई भी? ठीक कोई है। भी चलेगा दोनों में से। हम पहले इस साधना को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको श्री सुक्तम का देती हूँ। क्योंकि मुझे अभी जो मैंने आपको भेजा ना, हमारे ग्रुप में जो आया था एस्ट्रोलॉजिस्ट के गुजराती में, वो मुझे भेजना है आपको। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस पंचमी, दीज मंत्रास। तो अब मैं थोड़ा कंफ्यूजन हटाती हूँ। जो जल का हम कर रहे हैं उस दिन से, वो हमें 45 डेज करना है। पानी दिखा के एनर्जाइज करना है। दूसरा जो है अक्षदा और सिल्वर कॉइन, वो सिर्फ पंचमी के दिन करना है। और जो भी मंत्र मैं आपको अभी भेजूंगी जो पंचमी के लिए, वो भी सिर्फ पंचमी के दिन करने हैं, रोज नहीं। जो एक मंत्र मैं आपको देने वाली हूँ, जो लिखना है, वो 45 डेज करना है। तो मैम 11 डेज कौन सा करना है साधना? 11 डेज आपने बोला ना? वही जो 45 डेज है, वो आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप 11 करोगे आप। ठीक है। तो जिनको पॉसिबल है दे कैन डू 45 डेज। आपने कहा आप नहीं हो अवेलेबल, देन यू डू 11 डेज। उन्होंने कहा कि वो कल से ही नहीं है, तो वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। दैट Me also, I told you yesterday I won't be there. एवरीबडी इज फॉर नेक्स्ट टाइम देन आई गेस। अमिक जी, आपकी अवेलेबिलिटी कैसी है? No ma'am, we'll do 11 days no now. हाँ, ओके, आई थॉट यू आर नॉट देयर नाउ। सो 11 नहीं डेज नहीं, संकल्प। 11 मैं डेज हो 7 जाएगा। 7th of November को जा रही हूँ। हाँ, देन इट्स फाइन, तो हम कर लेते हैं। बिकॉज मेरा भी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है। दो चीजें हो गई। एक, मेरे क्लाइंट जो है जिनके पास मैं जाने वाली थी वो आए हैं, तो उनसे पहले मुझे यहाँ मिलना है। बिकॉज इफ आई गो देयर ही इज गोना कम इन जनवरी टू यूएस, तो मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी। मैं उन्हीं के यहाँ पे रुकूंगी, बट ही विल बी इन इंडिया फॉर 2 months। तो उनसे मीटिंग करके वहां जो उनकी वाइफ हैंडल करेगी वो देखना है। सेकेंड इज माई किड्स एग्जाम गॉट डिक्लेयर्ड फर्स्ट वीक में ही नवंबर। नाउ आई विल हैव टू बी विद देम फॉर एग्जाम। दैट इज समथिंग आई कैन नॉट मिस। नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं है मेरा काम करके। So my son is on vacation today. He's in Pune. He will come Sunday. Then I'll spend this week, and probably first week of November again I will not be there. तो हम देखते हैं वो साधना, मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, अभी मुझे बस एक शॉर्ट वीडियो बनाना है और शेयर करना है साधना के लिए। ये जो साधना है ये मिस्टिक ग्रुप में ओपन रहेगी। जिनको भी ज्वाइन करना है उन सबको हम अलाउड करेंगे, बिकॉज उतने रेजोनेंस बढ़ जाते हैं। जितने ज्यादा लोग मंत्र करते हैं उतना हमारा बेनिफिट बढ़ता है।
इसीलिए आप देखोगे घर पे हम पंडित जी बुलाते हैं तो 5 या 7 पंडित आते हैं, एक साथ मंत्र जाप करते हैं पूजा में। ये समीक जी बोलिए। मैम, आई एम अवेलेबल फॉर 21 days मॉर्निंग, वेरी नाइस, देन वी कैन डू अर्ली इट। मॉर्निंग टिल 10 o'clock. मतलब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया बिकॉज आई वांट टू डू इट, गेट इट डन. एंड मैम, यस्टरडेज वीडियो प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट. यस, दैट आई विल डू वन थिंग, मैं अभी जीमेल पे चेक करके इमिडिएटली आपको भेज देती हूँ। एक्चुअली गिव मी 1 quick minute, आई जस्ट चेक इमिडिएटली राइट नाउ, क्योंकि मैं बोल टेक के योर क्लास टाइम मैम, खत्म। नथिंग लाइक दैट बिकॉज आई एम मेकिंग नोट्स, दैट्स व्हाई यस, बट इट मैं बिकम्स बाद में इजी बोल फॉर के मी. सेंड होगा, मैं भूल जाऊंगी। बेटर गिव मी 1 quick minute ब्रेक। हाँ, whatever you take your time. एकता जी, मैम ने बोला जेल 45 days, अक्षता सिल्वर कॉइन्स on Panchami, and what is the third thing ma'am said? नफीजा जी, आपने लिखा है? हाँ, एक मैंने लिखा तो है। क्या क्या लिखा है आपने? Gel is 45 days. Then हाँ, Akshata and silver coins on Panchami we have to ओनली do. वन डे, दैट इज वन Yeah. टाइम। ठीक है। और उसके बाद में एक तो वो रखना है आपको, पानी, पानी का ही बताया है उन्होंने। आपको वो संकल्प लेना है, उस टाइम पे भी पानी हाथ में लेके संकल्प लेना है। और वो जब आपने कर दिया तो वो पानी आपको स्प्रिंकल करना है ना। तो थ्री टाइप का वाटर आपको रखना है। नहीं, in the end ma'am just said gel you have to do for 45 days, Akshata and silver coins on Panchami, and one more वन thing she said. मंत्र जाप वो देंगे ना, मंत्र जाप हाँ हाँ देंगे हाँ, okay. वो एक टाइम ही करना है। और वो जो दूसरा मंत्र जाप देंगे वो आपको रेगुलर करना है। हाँ हाँ, got तो it. अभी मंत्र उन्होंने बताया नहीं है आपको कौन सा करना है। ठीक है। मैंने जो कल का रिकॉर्डिंग था उसका पासकोड और वो पोस्ट कर दिया है ग्रुप में, तो आप वो पासकोड से लॉगिन करके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके। मैम, ये पूरी पूजा का जो आपने आज पंचमी से करना है वो पूरा आपने बताया है, वीडियो कुछ इसका कल के वीडियो स्पेशल में जो बनाने बताया वाले? है वो है, और पंचमी की हाँ पूजा का मैं एक छोटा वीडियो करके आपसे शेयर करूंगी, जिसमें मैं पेपर जी। कैसे फोल्ड करना है, स्वास्तिक कैसे हाँ। बनाना है वो हम्म। बना के दिखाऊंगी, तो लास्ट हाँ। मोमेंट किसी को ना लगे कि मेरा गलत हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। हम्म। मैम आज का ठीक है वीडियो मैम। भी प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आज का मुझे कल मिलेगा, क्योंकि मुझे जैसे जूम से आता है ना जीमेल पे, मैंने वही कल लिंक आपको भेजा है अब। ठीक है। तो कल मुझे 10-11 जैसे जूम से आ जाएगा मेरे पास जीमेल में, मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो मैम आई थिंक अभी मैं कुछ नहीं करती हूँ, जब मैं आ जाऊंगी वहां से फिर करूंगी ये सब चीज। लेट मी कंप्लीट, अपने आप को म्यूट पे रखिए, हैंड रेस कीजिए, फिर मैं आपका नाम लूंगी, फिर बोलिए, मैं जो बताने जा रही हूँ छूट जाता है। हाँ, मैं बोल रही थी कि जो लिंक मैंने अभी आपको भेजा है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही देख सकते हैं। वो आके रेवती जो है उसको अनलिस्टेड करके यूट्यूब पे जैसे डालती है कि जिसके पास लिंक है उन्हीं को दिखेगा, वैसे वो आपसे लिंक शेयर करेगी, वहां पे वो हमेशा रहे। ठीक है, तो आज मैंने कल वाला लिंक डाला है, आज वाला लिंक मैं आपको कल पोस्ट कर दूंगी। यस नफीसा जी बोलिए। हाँ मैम, मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी कल तो मैं कर नहीं पाऊंगी बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, आई एम नॉट देयर फॉर 5-6 days। तो वहां से आने के बाद में कोई तिथि देख के देन आई विल स्टार्ट दिस प्रोसीजर। यस, पंचमी तिथि। पंचमी जो नेक्स्ट आएगी। हाँ नेक्स्ट आएगी, बट ये जो पंचमी का मैंने 11 पॉइंट वगैरह बोला है, दैट इज ओनली फॉर दिस संडे, वो आप अगली पंचमी ओके, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। ओके, हाँ, तो उसका प्रोसीजर अलग होगा, फिर जो आप एक्सप्लेन करेंगे आई विल डू आप एक अकॉर्डिंग। काम कीजिए, आप जब भी वापस आएंगे एक बार जस्ट कनेक्ट हो जाइए, उस टाइम पे जो भी बैच है उस साधना में जुड़ जाइए, ओके फाइन। तब आपको ठीक वो ग्रुप साधना का फायदा हो। ठीक है। ठीक। ओके। थैंक यू। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस?
मैम ये ओम करने से गले की बीमारियां भी सही हो जाती ठीक है, हो जाती है। यस लाइक थायराइड एंड यस, जो भी आपको थ्रोट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वो ठीक हो जाती है। 11 टाइम्स ओनली, बट 1 ओम हैज टू बी 30 सेकेंड्स। वाणी भी अच्छी हो जाती है, आपके हाँ जैसी हो जाएगी शायद। मेरे बहुत अच्छी नहीं है। No, no, you have a lot of sweetness in your दैट in your केम speech. मे बी नाउ आई कैन से, जैसे मैं वो शायद प्रैक्टिस करने लगी तब से धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि मैं भी अपने शुरू में देखती हूँ तो वो नहीं था, वो शायद ओवर द टाइम साधना से आ जाता है। हम जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं उसमें रिफाइन हो ही जाता है। Other one good thing I've seen about you is you never talk bad about anybody. आपसे नहीं निकलता है. That is very good. आई आई डोंट फील बैड अबाउट एनीबॉडी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उन्होंने जो किया उनका कर्म है, एंड आई हैव, दैट इज व्हाई आई हैव टैटू, सैटर्न डिलेज नेवर डिनाई। तो अगर वो बैठा है सबके कर्मों का बुक लेके, मैं क्यों उसमें टेंशन लूं, मैं क्यों स्ट्रेस लूं? मेरे साथ जो हुआ है, मैंने कहीं ना कहीं कुछ किया था तब जाके हुआ है ना। आई एम नॉट द इनोसेंट सोल। इफ आई एम द इनोसेंट सोल, आई शुड नॉट बी ह्यूमन बीइंग, आई शुड बी गॉड। तो मैं अगर अपने ही कर्म काट रही हूँ तो किसी और को क्या ब्लेम करेंगे? Actually, I was going to ask you कि what tattoo you have made in your hand. It looks very pretty, you know. Yeah. And is there anything कि जैसा मेरे लिए कुछ अलग टैटू है वो जो मैं बना सकती हूँ अपने हाथ पे? Okay, so when it comes to spirituality, tattoos are not allowed in Okay. spirituality. Yes, हम्म though I have made them, but अगर मुझे शास्त्र से आपको कोई चीज बतानी है, पहले मुझे आपको सही गलत बताना है कि टैटू करने से हम्म हमारा केतु एक्टिवेट होता है, और हमारी कुंडली में केतु जहां पे भी बैठा है उससे रिलेटेड थोड़े से ही सही बुरे रिजल्ट हमें पहले 6 महीने में आ जाते हैं। नॉट हम्म थ्रू आउट द लाइफ, फर्स्ट 6 मंथ में आपको वो कोई ना कोई इवेंट हम्म आपको दिखाएगा जिस घर में केतु है उससे रिलेटेड बुरा इफेक्ट, उसके बाद वो कम होता है। इट्स नॉट अ लाइफ टाइम डैमेज। हम्म टैटू से जो केतु एक्टिवेट होगा वो कुछ तो आपका लेके जाएगा लॉस। एंड शास्त्र ओके में टैटूज आर नॉट अलाउड इन स्पिरिचुअलिटी। इन नॉर्मल लाइफ हम्म इट वॉज देयर, नॉट इन द स्पिरिचुअल हम्म जर्नी। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में केतु का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमें मोक्ष मिलने के लिए केतु जो है वो जरूरी होता है, उसको बचाना जरूरी होता है। टैटू करके हम केतु इज स्किन, वी आर डैमेजिंग इट, एंड नीडल इज मार्स, तो हम मंगल से उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए वो अलाउड नहीं। दूसरी बात है, मैंने जो किया है, जो मेरे मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट हमारा जो होता है कुंडली का, उसका हमें करना चाहिए। तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो है, जिससे मेरा कनेक्शन भी है, उसका मैंने किया। बट हमारा कोई भी मतलब 2 से 3 प्लैनेट सबसे स्ट्रांग होते हैं। सबसे स्ट्रांग अच्छा भी होता है, सबसे स्ट्रांग बुरा भी होता है हमेशा। तो उसमें से आपको सही जो आपकी कनेक्टिविटी जिस प्लैनेट से आती है उसका आप कर सकते हैं। सिगिल करके एक नया आया है, इफ यू नो, सिगिल इज द न्यू सिंबल्स। वो सिंबल आप करके अपने टैटू को एक्टिव कर सकते हैं। सिगिल के सिंबल्स होते हैं, आपको वेल्थ चाहिए तो ये टैटू कीजिए, लव चाहिए वो वाला कीजिए। So try to find out हम्म sigil symbols. That is modern astrology, which I know it works, but I do not teach because I am राइट into ancient teaching. हम्म And I'm very particular कि मैंने अगर बोला है ancient तो मैं उतना ही सिखाऊंगी, because I have committed to my shastra, so I cannot break the rules. Yes, राइट Amit ji is saying it works. Sigil works. It works. I accept it. सिगिल टैटू आप सर्च कीजिए, बहुत सारे सिंबल, उसके लिए आपको कोई भी हम्म कोर्स करने की जरूरत नहीं है। इट हम्म डज वर्क, वो आपको मिलेगा। ओके हम्म। Is that what Sonali is doing? The वो भी She's doing a बनाती lot है of ना? things actually. She अच्छा. does Reiki, switch words, many things she does. So maybe I don't know, but she does a lot of things. Okay. And sadhana, hats off to her. The way she does sadhana, वो 3-3 घंटे बैठ के मंत्र जाप कर सकती है प्रॉपर। वो भी डेली भगवान को नहलाना, उनको डेली अभिषेक करवाना, उनको डेली कपड़े चेंज करना। शी डज ऑल द प्रोसेस। मतलब इन साधना शी इज 1 स्टेप अहेड। बट उसका आप चार्ट देखो ना, एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हो ना आप लोग, यू चेक हर चार्ट। उनकी साधना पिछले जन्म में कहीं पे छूटी थी, मतलब शी इज ऑलरेडी इन स्पिरिचुअल पाथ अहेड, अब वो शुरू हो गई है।
बट ऑलरेडी उनके बैंक बैलेंस में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी है। तो ये नहीं है कि कम कौन करता है ज्यादा कौन करता है, बट दिल से कितना और नियम से। सिर्फ दिल से भी कुछ नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने दिल से नमस्कार किया, मैंने क्या पहना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, दिल से और नियम से दोनों चीजें होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड देन समर्पण भाव, इसका जब एक सही मिश्रण होगा तब जाके अच्छा रिजल्ट आता है। हम ऐसे तो नहीं बोलते ना घर में, अगर इफ एवरीबॉडी सेज, हम बोले मैंने तो दिल से खाना बनाया था, खराब हो गया, मैं क्या करूं, नमक ज्यादा हो गया, खा लो जबरदस्ती। दिल से बनाया है लेकिन दिमाग से भी तो डालना है ना उस पे रेसिपी। रेसिपी हैज टू बी परफेक्ट फॉलो। यू कांट से कि मैं बहुत मन से प्यार से बना रही हूँ तो मैंने प्यार डाला है, मैं 2 चम्मच एक्स्ट्रा नमक डाल दूंगी, क्या फर्क पड़ता है। नो, वी हैव टू फॉलो द कंसिस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अभी हम यहाँ रुकते हैं। कल मुझे बस एक रिमाइंडर दीजिए, आपको मुझे वो मंत्रों का पीडीएफ देना है एंड एक छोटा सा वीडियो बना के शेयर करना है, व्हाट साधना वी आर डूइंग। तो इसमें से पंचमी साधना में शायद बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे एक दिन की साधना में। जो मैंने आपको कॉपर वेसल की दी है, दैट इज ओनली फॉर दिस ग्रुप फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। और मुझे आप लोगों से थैंक एक यू। रिक्वेस्ट करना है, प्लीज, आई वांट सम हेल्प। मुझे बस 1 मिनट का वीडियो आपसे चाहिए जिसमें क्लासेस के बारे में आप बोल सकते हो, हाउ आर द क्लासेस फॉर द श्योर मार्केटिंग। श्योर मैम, या डेफिनेटली। जस्ट अ 1 मिनट वीडियो अबाउट द कोर्सेस। ओके, मैं आने के बाद शेयर करूंगी जरूर। If you have any kind of corrections about it, definitely share in person. If you have to appreciation, share with Revati. Ma'am, डेफिनेटली। I have done so much of You appreciation have, in all my yours is there, videos. yes, Janvi, yours is there. हाँ, तो मैं वापस नहीं करती हूँ। नहीं, जरूरत है, वो पहला वाला बहुत अच्छा है, so that's good. डेफिनेटली मैम। चलो थैंक हम यू सो रुकते हैं मच। अभी। शुभम भवतु। और बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने भी आने वाली हूँ मैम। डेफिनेटली, एनी टाइम वेलकम। श्योर मैम। ठीक है, थैंक यू। चलो, ठीक है।